बढ़िया सफर है। और जवाबी कीर्तन की एक विशेषता है। क्या बेटा? क्या ये नियम चला आ रहा है। हाँ, और क्या नियम ही समझो कि हम लोगों को सबसे पहले फिल्मी तर्ज का इशारा करना होता है। और क्या, पहले फिल्मी इसके बाद इल्मी। इसका बैलून काट लीजिए। बाबा गीत आपका कह रहा है क्या? अरे मेरे अच्छे मालूम छोड़ो मोरी भैया घर रूठे जो सैया घर जान दे। छोड़ो मोरी भैया घर रूठे जो सैया घर जान दे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल आसमान में तारे चमक रहे हैं। तारे कम है। मेरे अच्छे बालवा छोड़ो मोरी भैया घर रूठे जो सैया घर जान दे। अरे छोड़ो आना जाना, अरे छोड़ो आना जाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। 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 अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे। अरे मौसम है सुहाना मौसम है सुहाना कि जीना लगे। हे साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। 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 हर मौसम में अच्छा लगने वाला गाना, हर मौसम में। किसके लिए? हाँ, अच्छा, सी रहे और क्या। जख्मे जिगर सी रहे। हाँ, जख्मे जिगर सी रहे हैं। रंजीत भैया, रंजीत सोनकर जी आपकी तरफ से हमारे चच्चा के लिए हैं। ना भैया, रंजीत भैया धन्यवाद है, दोनों रंजीतों को धन्यवाद है। 51 मत मुद्रा है। एक को फ्री में धन्यवाद मिल रहा है। अच्छा, ये इधर रंजीत भैया दे रहे हैं, उधर से भी आएगा। क्या नाम मिस्त्री साहब?
अवधेश मिस्त्री जी आपकी तरफ से ढोलक वाले के लिए ले ले बेटा मुकेश। हाँ, सभी लोगों की लॉटरी लग रही है। मुकेश भैया के लिए 51 पद मुद्राएं अवधेश भैया की तरफ से। और क्या, अब नंबर में परेशान ना होना मुकेश तुम। और 17 सितंबर को गंगागंज में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जिसमें पार्टियां एक यही है और एक प्रयागराज से ही है भैया हमारे सुशील दिनकर जी। बहुत बढ़िया। आप लोग अवश्य आइएगा 17 सितंबर को। हाँ, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बढ़िया गीत बढ़िया स्पीकर के भी जी रहे हैं। हाँ, हालांकि जवाब में लाया जा सकता था कि क्यों जी रहे हैं, हाँ, लेकिन बात साधारण हो जाती। और क्या साधारण कि भगवान कालों के काल महाकाल फिर भी जी रहे हैं, कैक्सी महाकाल की भक्त है फिर जी रही है। भगवान कन्हैया जो जग का रखवाला है उसका होने वाला क्या है। और क्या, और मीरा प्रेम दीवानी है, जब श्याम की दीवानी है तो श्याम तो रक्षा करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही विलक्षण मुझे जवाब लाना चाहिए। और क्या विलक्षण स्पीकर के जी रहे हैं तो भैया जवाब तो तब होगा जब अमृत पी करके मर जाए। और क्या, बिल्कुल। स्पीकर के कोई जी नहीं सकता फिर भी जी रहे हैं। हाँ। और अमृत पी करके कोई मर नहीं सकता फिर भी मर रहा हो, दोनों बातें तब तो जवाब होगा। और क्या, आदरणीय रंजीत भाई जरा सुनेगा। सुनिए भाई। कि मगर मर के नाम अमर सभी भाइयों से निवेदन है, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जरा सुनिएगा। सुनिए। अरे मर कर के भी नाम अमर के गए, पी गए जो है अमृत वो भी मर गए। धन्यवाद है, जरा सुनिएगा चाचा जी। सुनिए। अरे मर कर के भी नाम अमर के गए, पी गए जो है अमृत वो भी मर गए। हमारे कुछ भाई ताली बजाना चाहते लेकिन शर्मा रहे हैं। हाँ, आप लोग बजा सकते हैं, बजा सकते हैं आप। अच्छा, एक लोग कह रहे देखो हम लोगों को तो इधर बजाना है। हाँ, आप सीमा से इस तरफ आ जाए फिर ताली बजा सकते हैं। सुनेगा बड़े भैया कौन कौन है, जरा सुनेगा। सुनिए। कुछ प्रसंग जोड़ रही हूँ, रंजीत भैया सुनिए। कि तीनों ऐसे वो असुर हैं जिनके तीन पुर हैं मिलते आपस में, देखो 100 साल में। तीन असुर है, कमलाक्ष, विमलाक्ष और विंध्यमाली। वाह। और उनके 3 पुर हैं और तीनों पुरों में रहते हैं अलग अलग, और ये कभी मिलते नहीं है, ऐसे हवा में डोलते रहते हैं तीनों पुर, और 100 साल में ये एक साथ होते हैं। और इन्हें वरदान है कि जब तक ये मिलेंगे नहीं आपस में तब तक इनको कोई खत्म नहीं कर सकता है। भैया हमारे सर्वेश यादव मुंशी जी भुजबल खेड़ा से आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं। सर्वेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। आज बहुत पुरस्कार आएगा। ये ऋतिक पाल साउंड सर्विस पलही बाजार, जिनके ऑपरेटर महोदय हमारे परमेश विश्वकर्मा जी हैं। अरे वाह। आपकी तरफ से
51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। और तीनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, हाँ, तब तक कोई इनको खत्म नहीं कर सकता है। और क्या? और ये 100 साल में केवल एक क्षण के लिए मिलते हैं, और फिर भी अगर कोई इनको, इन राक्षसों को मार भी दे तो इनके पास अमृत कुंड है, और उस अमृत कुंड में जाकर के अमृत पी लेते हैं, फिर वे मारे नहीं मरते हैं। फिर वो मरते नहीं हैं। फिर नहीं मरते हो। लेकिन कि तीनों ऐसे असुर हैं जिनके तीन ही पुर हैं मिलते आपस में, देखो 100 साल में। मुकेश भाई, मुकेश भाई, जियो मुकेश भाई। जलवा है तुम्हारा। अरे इनका जलवा वैसा बिखरा पड़ा है। तो करते पाने वो अमृत ना, रंजित भैया ये भाई कमलेश कुमार डिहुरा से आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं। कमलेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, तो करते पाने वो अमृत तीनों देते वो समृत, सुनिए तेरे और मेरे ख्याल में धार प्राण तीनों के। तीनों राक्षसों को मारा किसने? किसने बचाया? किसने? हरे प्राण तीनों के स्वयं हर गए, पी गए जो है अमृत वो भी मर गए। दूसरी ओर देखेगा, एक प्रसंग और जोड़ रही हूँ भैया, सुनेगा कि 10 शीश का धारी वो शिव का पुजारी, रण धारी बलगारी लंकाधीश है। वाह मुकेश, आज कुछ अलग अंदाज में बजा रहे हैं ढोलक बेटा। माइक बढ़िया मिल लगे है ना। हाँ। सुनेगा, सुनिए कि 10 शीश का धारी वो शिव का पुजारी, रण धारी बल धारी लंकाधीश है। कान सुधारस करता, और सभी लोग जानते हैं कि रावण के नाभि में अमृत ठहरा हुआ है। और क्या? लेकिन परंतु जहाँ लग जाए तो सवाल पैदा हो जाता है कि पान सुधारस करता, आखिर एक दिन वो मरता, शत्रु बने तब देखो जगदीश है। और रंजित भैया, सोना प्रभु के हाथों सारे तर गए,
भैया रंजीत जी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने दम पर कीर्तन में एक अलग ही स्थान प्राप्त किया है। भैया हमारे शशिराज कमल जी, और जहां ऐसे कलाकार रहते हो तो वहां की जनता को सच मानिए कलाकार से कम ना मानना चाहिए। और क्या बेटे, और क्या? ये पुनः ऋतिक पाल साउंड सर्विस पलही बाजार, जिनके ऑपरेटर हैं महोदय परमेश विश्वकर्मा जी। आपकी तरफ से 51 मत मुद्राएं हैं परमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। तो वो बहु रहमत ने किया क्या? तो करता देवो प्रशासन दीना, जिसने इंद्रासन करता देवो प्रशासन छीना, जिसने इंद्रासन ऐसा गया एक पाया तेतराज है। तो असुर बड़ा अत्याचारी, रंजीत भैया, रंजीत भैया, तो असुर बड़ा अत्याचारी पीता अमृत बलधारी, जिसको मारे मुरलीधारी यदुराज है। भगवान कन्हैया ने उसका वध कर दिया जो स्वयं अमृत पी करके रहता हो, सोचता कि मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा, मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। आदने रंजीत भैया, भगवान कन्हैया ने उसका वध कर दिया क्योंकि उसने भगवान कन्हैया की बहन द्रौपदी का हरण जो किया था। और जब बहनों का हरण हो, बहनों के साथ अत्याचार हो, और क्या तो मैं पूरी समाज से कहना चाहती हूँ कि आज मैं देखती हूँ जहाँ जहाँ अगर बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो एक एक मोमबत्ती लेके निकल पड़ते हो। ओफो, सिर्फ मोमबत्ती, कैंडल मार्च निकालते हो। अरे इन मोमबत्तियों से होगा क्या आखिर? हमारे यहाँ ये प्रथा थी ही नहीं। हमारे यहाँ जब भी बहन बेटियों पर अत्याचार होता था तो सीधा लंका दहन और महाभारत होता था। बिल्कुल धन्यवाद है। तो मेरे भाइयों से यही निवेदन है कि ये कैंडल मार्च ना निकाल कर जो हमारी बेटियों पर अत्याचार करे उनका सीधा सर अलग ही कर देना चाहिए। कैंडल मार्च नहीं निकलना चाहिए, वो मार्च हम जानते हैं। फिर मिलना। प्राण चक्रधारी उसके